ओके, गुड आफ्टरनून दीपिका जी, ओम प्रकाश, पवन पटेल। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी हियर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस सेशन में। कैसे आप सभी लोग, कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? ओके, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं भाई, बताइए, कोई तो जवाब दीजिए। मस्त है। ओके, मस्त, ठीक है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग, स्पॉटिंग एरर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। स्पॉटिंग एरर हम सॉल्व करेंगे आज, है ना। ये जो स्पॉटिंग एरर है जो हमें आज के सेशन में डिस्कस करना है ना, ये डिपेंड करेगा आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। जैसे मैंने आपको कल पिछले सेशन में बताया था कि हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले 2-3 सेशन से हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। तो पहले मैंने पैराग्राफ इम्प्रूवमेंट या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ये ले लिया था। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पार्ट 1 पार्ट 2। आज के सेशन में हम एरर स्पॉटिंग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ साथ मैं फिलर्स भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मैं भी बढ़िया, थैंक्स फॉर आस्किंग ओम प्रकाश। मैं भी बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए फिर सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया से हम डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हमने क्या डिस्कस किया, ठीक है। आज हमने क्या डिस्कस किया ये हम देखते हैं। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है कि सॉरी, पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया। पिछले सेशन में हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था, तो वो लिख के देने की बात नहीं है, वो मैं अलग से लिख दूंगी। आज के सेशन में हम क्या करेंगे? आज के सेशन में हम स्पॉट द एरर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद मैं आपको ढेर सारे सवाल पूछने वाली हूँ, ठीक है, आज भी। उसके साथ साथ फिर फिलर्स टाइप जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेटा आपको इंग्लिश जो है, ग्रामर जो है, वो ग्रामर अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछा जाता है ना। इसका कोई एक टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आपको पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब फिलर्स आपको पूछेंगे, स्पॉट द एरर्स आपको पूछे जाएंगे। तो आपको हर एक जो भी आपका पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, वो पैटर्न की प्रैक्टिस अच्छी तरह और बखूबी से करनी होगी, ठीक है। उसी वजह से फिर हम आज के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एक प्रकार से आपकी रिवीजन भी हो जाए और दूसरे प्रकार से नए जो क्वेश्चन पैटर्न्स हैं या फिर क्वेश्चन पैटर्न्स को है, आप लोग बढ़िया से पढ़ लो और बढ़िया से उनको समझकर उनकी प्रैक्टिस भी कर सको, ठीक है। तो फिर अभी मैं सेशन की शुरुआत कर रही हूँ। सेशन की शुरुआत की जाए। बताओ भाई, हाँ या ना। स्टार्ट करें अभी, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहूंगी। मैं सबसे पहले क्वेश्चन का आपको समझा देती हूँ क्या पैटर्न है। देखो, कहते हैं इन द गिवन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में दिए हुए 4 वर्ड्स आपको दिए हैं। 4 वर्ड्स हैव बीन अंडरलाइंड, है ना। और अंडरलाइन वर्ड्स आर गिवन एज ऑप्शंस, और अंडरलाइन वर्ड के लिए ऑप्शंस दिए हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट दैट कंटेन्स एन एरर। मतलब देखो, आपको पूरा सेंटेंस पढ़कर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या है, ये 1 2 3 और 4, ऐसे 4 वर्ड्स को अंडरलाइन करके दिया हुआ है। और कहा गया है कि ये जो 4 वर्ड्स जो अंडरलाइन है, इन 4 वर्ड्स में से कोई तो एक वर्ड में एरर है, और उस वर्ड को आप लोगों को ध्यान से बताना होगा कि कौन से वर्ड में आपको एरर दिखती है। सिंपल है, समझ आया पैटर्न। ये पहला सवाल है, ये पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो,
द स्माइलिंग यंग वुमन walked cautious with high heels over the freshly mopped floor of the hotel, carrying a fancy bag. एक स्माइलिंग यंग वुमन चल रही थी या चली, कहा कॉशियस चली वो हाई हील्स के साथ फ्रेशली मॉप्ड फ्लोर पर होटल के, जिसके पास क्या एक फैंसी बैग भी उसने कैरी किया हुआ था। तो आपके पास ये 4 वर्ड दिखते हैं जो अंडरलाइन है। इन अंडरलाइन वर्ड में कौन से वर्ड में आपको एरर दिखती है वो आपको बताना है। स्माइलिंग वुमन में, फ्रेशली में, कॉशियस में, या कॉशियस में, या कैरिंग में। तो जवाब आपको पोल से देना है या ऐसे जवाब पहले तो डिस्कस करें हम। पोल, ठीक है। तो यहां पर है आपके लिए 30 seconds enough? Okay, 45 seconds, 4 options, start poll. शुभम यादव, ओम प्रकाश, ओके। The smiling young woman walked cautious with high heels over the freshly mopped floor of the hotel. देखो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन क्यों आएगा ये ऑप्शन नंबर 3? आपका जवाब क्यों आएगा? देखो, एक स्माइलिंग, एक हंसती हुई यंग महिला वॉक्ड, चली वो, कहाँ चली? हाई हिल्स के साथ। कैसे चली? कॉशियसली चली ना, कॉशियस नहीं। हम वॉक जो कि एक वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हम एडवर्ब लिखेंगे, ठीक है। कॉशियस का मीनिंग होता है सावधानी से, सावधान रहना, सावधान रहना, ये कॉशियस होता है, कॉशियस सावधानी। कॉशियसली मतलब सावधानी के साथ, ये इसका मीनिंग होगा ना, है ना। और इस मीनिंग के अनुसार यहाँ एडवर्ब का होना जरूरी है, और यहाँ एडवर्ब होगा कॉशियसली, नॉट कॉशियस। क्या मेरी बात समझ आई बेटा? है ना। तो यहाँ पर कॉशियस को हटाकर आपको क्या लिखना है? कॉशियसली। क्यों भाई? देखो बेटा, हम एडवर्ब, मैंने आपसे कहा था किसी भी एडजेक्टिव को अगर आपने एलवाई लगा दिया तो उसका एडवर्ब बनता है। जैसे एडजेक्टिव है कॉशियस, आई एम कॉशियस मतलब मैं सतर्क हूँ। यू शुड बी कॉशियस मतलब तुमने सतर्क होना चाहिए या सावधान रहना चाहिए। अगर मैंने कहा कि यू शुड थिंक कॉशियसली, तो आपने कॉशियसली सोचना चाहिए। समझे आप मेरी बात? तो बेटा कॉशियसली कब आ रहा है? जब एडवर्ब का उपयोग हो रहा है तब, और जब हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तब हम इसको कॉशियस कहते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारा एरर था जो मैं लिख दे रही हूँ, कॉशियस ये एडजेक्टिव है, कॉशियसली ये एडवर्ब है। हमें सेंटेंस में एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव नहीं। क्यों? वर्ब को डिस्क्राइब किया जा रहा है। ओके। अरे ये तो एटीसी का पीवाई क्यों आ गया ना। अच्छा, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए ये नहीं आएगा। इसको हटा रहे हैं, ठीक है। वो क्या हो रहा है ना, जैसे हम जब क्वेश्चंस लेते हैं, आपका आंसर आना चाहिए 3, ठीक है। अच्छा किया आपने बता दिया। 33% रिजल्ट है भाई। शुभम, ओम प्रकाश, ये 2 स्टूडेंट्स का जवाब है। उसके बाद के किसी के भी जवाब, फिर जो भी बच्चे हैं उन्होंने गलत जवाब दिया है। आपका आंसर सी आना चाहिए बेटा। ए और बी, स्माइलिंग यंग में क्या दिक्कत है? अच्छा, फ्रेशली में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, फिर ठीक है। ओके, तो आपका आंसर आएगा कॉशियसली। अब मैं देखती हूँ तो जरा आगे भी यही दिया है क्या। अच्छा ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शो नहीं होने चाहिए ना,
वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए नहीं, वो कोई और एग्जाम के लिए थे। बट वो कैसे, वो जब हम कंटेंट लेते हैं तो कंटेंट लेते वक्त वो एग्जाम का नाम वहां आ गया, है ना। चल आगे का प्रश्न डिस्कस करेंगे। मैं अभी यहाँ पर पोल लगा रही हूँ, ये पोल है आपके सामने, और आई एम स्टार्टिंग द पोल। ओके, वांट लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे। अच्छा ठीक है भाई, अच्छी बात है। देखते हैं। द प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंटेड द स्टूडेंट फॉर देयर एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। एक तो यहाँ पर कोई एरर है या नहीं, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, और पहली बात तो अभी हमको ऑप्शन 5 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 5 ऑप्शन एरर हो सकता है। द प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंटेड, यहाँ पर कंफ्यूजन कैसे हो सकती है, इसलिए इस पोल को जरा मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि गलती ऐसी हो गई है। पोल के ऑप्शंस 5 चाहिए थे, मैंने 4 ऑप्शन वाला पोल ही लगाया था। ठीक है, अच्छा तो देखो बेटा, देखो कॉम्प्लीमेंट ये एक वर्ड होता है, और एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट। दोनों में अंतर है। COMPLIMENT, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, इसमें कंफ्यूजन है। जब हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी को प्रेज करते हैं, तब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसको। और जब किसी चीज को कोई चीज कंप्लीट करेगी तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगी, बट वो PLE वाला कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता था कुछ स्टूडेंट्स के लिए, वो कंफ्यूजन था ऑप्शन नंबर ए वाला। बट ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स की उनके एक्सेलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए तारीफें की होगी, और यहाँ तारीफ के मीनिंग से कॉम्प्लीमेंट ये वर्ड आना चाहिए। कौन सा वर्ड, ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई, जिसमें एरर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ओके। अभी मैं ना अगला पोल जो है वो लगाऊंगी। ये पोल तो गया भाई, अभी 5 ऑप्शंस वाला पोल यहाँ पर लगेगा। कैसा है ना, आज के स्पॉट डियरर्स में आपको बहुत सारे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी पता चलेंगे। आंसर नहीं भी आए तो भी चलेगा, बट आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है, मैं आपको जो मीनिंग बताऊंगी वो मीनिंग पर आपको बढ़िया से सोच लेना होगा। ठीक है, मैं पोल लगा रही हूँ। अरे 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 भैया, पोल 45 सेकेंड, 5 ऑप्शंस। ठीक है, स्टार्ट पोल। The judge was known for his impartial and judicial decisions. तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, जज वॉज नोन फॉर हिज इम्पार्शियल एंड जुडिशियल डिसीजन। कौन से हिस्से में आपको एरर लगती है। दे दिया जवाब। देखो आपका आंसर यहाँ होगा जुडिशियल। क्यों, ये जुडिशियल का यहाँ होना गलत है, जुडिशियल नहीं होगा भाई, जुडिशियस होता है।
जुडिशियस और जुडिशियल ऐसे दो वर्ड्स होंगे, ध्यान में रखिए। एक वर्ड होता है बेटा जुडिशियल और एक होगा जुडिशियस, दोनों में अंतर क्या है उसकी बात समझते हैं। जुडिशियल मतलब रिलेटेड टू लॉ, जो लीगल होता है ना, जो लॉ से संबंधित हो गया उसको हम जुडिशियल कहते हैं। और जुडिशियस मतलब वाइज होना, बड़ा समझदार होना। तो जो जज थे वो जज अपने इम्पार्शियल, इम्पार्शियल मतलब जहां पर भेदभाव नहीं है, इक्वलिटी है, वो अपने इक्वलिटी और जुडिशियस डिसीजन के लिए जाने जाते थे। तो यहाँ जुडिशियस ये वर्ड आना चाहिए, जुडिशियल नहीं। अब आपको मैंने जो सवाल दिए वो सवाल में आपको शायद अंदाज तो आ गया होगा कि हम जो आंसर्स दे रहे हैं वो किस बेसिस पर दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस में ले रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस का पैरामीटर होगा। देखो ध्यान में रखो, स्पॉट द एरर में आपको वोकैबुलरी भी पूछा जा सकता है, ग्रामर में पूछा जा सकता है, और लॉजिक से भी आप आंसर दे सकते हो। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि ही हैव बीन गिविंग ब्लड, ऐसा कुछ तो था ना, तो हमने गिविंग को हटाकर कैसे डोनेटिंग किया था, डोनेटिंग, क्योंकि ब्लड डोनेट किया जाता है, दिया नहीं जाता। ये लॉजिक है, लॉजिक पर भी सवाल आ सकते हैं। तो मैं बस आपको वही बता रही हूँ कि बेटा ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सवाल आपको आ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर। तो आप बस ध्यान से सारी चीजों को समझेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट उससे पहले आप लोगों का आंसर देखना बड़ा जरूरी है। किसने सही जवाब दिया है, किसी ने भी नहीं। ज्यादातर बच्चों ने नो एरर कहा है, ठीक है। जिसको इसका मीनिंग नहीं पता वो नो एरर ही कहेगा, है ना। तो वो नेचुरल नहीं है, बट बस ध्यान रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शी अडेप्टेड टू न्यू एनवायरमेंट क्विकली एंड शोड अडॉप्टेबिलिटी इन एवरी सिचुएशन। इतना इजी है, इतना इजी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब क्वेश्चन का आंसर बड़ा इजी है। दे दिया भाई जवाब, अच्छा। शी अडेप्टेड टू द न्यू एनवायरमेंट। अडेप्टेड का मीनिंग क्या होगा, चेंज हो जाना। उसने नए एनवायरमेंट को लेकर चेंज हो गई वो जल्दी से, क्विकली, और फिर उसने अपनी हर एक सिचुएशन की अडॉप्टेबिलिटी नहीं शो की, उसने अडेप्टेबिलिटी शो की है। अडेप्टेबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी, इन दो शब्दों में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम कैसे समझते हुए नहीं समझ, मतलब पढ़ते वक्त नहीं समझते हैं इतना अच्छे से। अडॉप्ट करना मतलब किसी और का बच्चा गोद ले लेना, और अडेप्ट करना मतलब चेंज हो जाना, है ना। टू टेक समवन एल्सेस चाइल्ड, टू एक्सेप्ट समवन एल्सेस चाइल्ड, दैट इज अडॉप्ट करना। ये अलग है, यहाँ पर हमें चाहिए अडॉप्टेबिलिटी, नॉट अडॉप्टेबिलिटी, ठीक है जी। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। डी विल बी योर राइट आंसर। देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर आज के सेशन में दिया है। 16%। ओके अंकिता शर्मा, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके ओके। ज्यादातर जो मुझे जवाब मिल रहा है वो मिल रहा है ए, शी अडॉप्टेड टू। नहीं, शी अडॉप्टेड टू भी नहीं आता बेटा, अडॉप्ट ही हम कहते हैं। तीन वर्ड्स होते हैं, ध्यान में रखिए, समझ लो। एक वर्ड होता है बेटा अडॉप्ट, गोद लेना। एक वर्ड होता है बेटा अडेप्ट, चेंज होना। और एक वर्ड होता है बेटा एडेप्ट। थोड़ा इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया, देखो। अडॉप्ट माने गोद ले लेना, अडेप्ट माने चेंज होना, बदल जाना, और एडेप्ट मतलब क्या होना, माहिर होना, किसी चीज में माहिर हो जाना, स्किल्ड हो जाना, उसको हम कहेंगे एडेप्ट। समझ आ रही है बात, एडेप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट, समझे। ओके, एडेप्ट इन होता है, एडेप्ट, एडेप्ट मतलब शी इज एडेप्ट इन मैथमेटिक्स, इन सॉल्विंग मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिक्स सॉल्व करने में माहिर है, मास्टर है, वो एक्सपर्ट है, तो हम कहेंगे एडेप्ट। अडेप्ट, शी अडेप्टेड टू न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन को लेकर वो बदल गई है। अडॉप्ट, शी अडॉप्टेड न्यू चाइल्ड, शी अडॉप्टेड अ गर्ल, उसने एक लड़की को अडॉप्ट किया। समझे आप मेरी बात।
शायद अभी आप समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन पर, वो बेसिस कुछ भी हो सकता है, वोकैब भी हो सकता है, ग्रामर भी, ज्यादातर तो वोकैब ही आपको दिखे, दीजिएगा जवाब दीजिएगा। ओके चलो देखते हैं। द टीचर आस्क्ड हिम टू राइट एन एसे ऑन द इफेक्ट्स ऑफ द सोशल मीडिया। एक वर्ड होता है बेटा अफेक्ट, एक वर्ड होता है इफेक्ट। गलत वर्ड यहाँ पर अफेक्ट है यूज, ये अफेक्ट के जगह पर आप इफेक्ट यूज करो। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन अफेक्ट एंड इफेक्ट। लिखते वक्त हम कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं अफेक्ट, या फिर हम लिखते हैं इफेक्ट। ए और ई का फर्क है। अफेक्ट ये क्या होगा, अफेक्ट का मीनिंग होता है परिणाम करना, किसी चीज का इंपैक्ट होना, उसको हम कहते हैं अफेक्ट करना। और इफेक्ट का मीनिंग होता है परिणाम। मतलब इफेक्ट है सेम वर्ड का नाउन और अफेक्ट है सेम वर्ड का वर्ब, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, रिजल्ट। रिजल्ट करना, अफेक्ट करना, और जो रिजल्ट होता है वो होता है इफेक्ट, दैट इज नाउन। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके डन, शो रिजल्ट्स 60%। चलो बहुत अच्छी बात है अंकिता, शुभम और आशीष शिंदे, बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस, बहुत बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छी से, थोड़ा सा मतलब बढ़िया थोड़ा सा रिजल्ट यहाँ पर मुझे मिला है। तो समझेगा ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स पर बेस करते हुए मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, शायद गलत हो जाए, आपने ध्यान से पढ़कर आंसर लगाना है। अपने इंट्यूशन पर, जब आप एरर स्पॉटिंग कर रहे हो तो इंट्यूशन पर बहुत फोकस करिए, ठीक है। चल बताओ जरा बताओ। चल, His speech was full of wise sayings and profound proverbs। क्या कह रहे हैं, उसका जो स्पीच था वो फुल ऑफ वाइज सेइंग से भरा हुआ था। वाइज मतलब समझदार बातों से, और प्रोफाउंड वर्ब से। आपका आंसर आना चाहिए, देखो मैं एक बात कहती हूँ आपको बेटा, जो वाइज सेइंग होती है वो खुद ही प्रोवर्ब होती है। हम क्या कहते हैं ना, जो समझदार बातें होती है ना, मतलब जिसको हम वाइज सेइंग यहाँ पर कह रहे हैं, ये गलत होता है। वाइज सेइंग ना कहते हुए उस जगह पर आप प्रोवर्ब इस वर्ब को यूज करिएगा, वर्ड को यूज करिएगा। ऐसा हमें नाउन में बहुत सी बार देखने मिलता है। हम बहुत सी बार गलत नाउन यूज करते हैं, गलत नाउन यूज करते हैं मतलब मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझाना चाहूंगी। देखो, हम कभी कभी कहते हैं मुझे बैड ड्रीम आया था, मुझे बुरा सपना आया था, बट बैड ड्रीम गलत है, उसको आप नाइटमेयर कहना, नाइटमेयर। बुरे सपने को नाइटमेयर कहा जाता है, बैड ड्रीम नहीं। हम कहते हैं व्हाट इज योर गुड नेम मैम, गुड नेम, बहुत सी बार आप देखोगे गुड नेम पूछते हैं लोग। गुड नेम भाई, नाम तो सबके अच्छे होते हैं ना, तो आप सिर्फ नाम कहो ना, आप क्यों कर रहे हो गुड नेम। हालांकि देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मी भी नहीं कहना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी भी नहीं कहना चाहिए, मेरे हिसाब आपको सही कहना है इन माई ओपिनियन। बहुत सी बार लोग ना जो जेब कतरे लोग होते हैं ना, जेब कतरे, पता है आपको, किसी का जेब कतर के, जेब काट के, जेब काटने वाले लोग चोर होते हैं, तो उनको पिक पॉकेटर कहते हैं, जो कि गलत है। पिक पॉकेटर कभी नहीं होता, पिक पॉकेट होता है। दैट मैन इज अ पिक पॉकेट, नॉट पिक पॉकेटर। क्या मेरी बात समझ रहे हो। उसी तरह से वाइज सेइंग नहीं कहना होता,
प्रोवर्ब कहना होता है। फिर आप वाइज सेइंग कहोगे क्या? नहीं कहोगे, तो ये गलत है, वहां ऑलरेडी प्रोफाउंड दिया है, प्रोफाउंड प्रोवर्ब दिया है, तो आपका आंसर सी में एरर है, सी में एरर है, वो हमारा आंसर आएगा। समझे? तो आपका यहाँ आंसर होगा हिज स्पीच वाज फुल ऑफ प्रोफाउंड प्रोवर्ब्स। बस वाइज सेइंग और प्रोवर्ब दोनों सेम ही होती है, आप रिपीट ना करें, सेम मीनिंग वाले दो शब्दों को रिपीट ना करें। प्रोफाउंड मतलब अच्छी खासी बनी हुई, स्ट्रॉन्ग, बढ़िया सी, अच्छे से बनाई हुई, वेल स्ट्रक्चर्ड, उसको प्रोफाउंड कहते हैं प्रोवर्ब्स। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? सी आएगा ना। एक बार चेक कर लेते हैं क्या जवाब है भाई। सी ऑप्शन, शो रिजल्ट्स। वाह वाह, वेरी गुड, 71% आंसर है। ये तुक्का लगाया शायद। खुशबू पाटिल, अंकिता, ओम प्रकाश और आशीष शिंदे, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड लूज द इलेक्शन ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट। पोल हटा दिया, ये पोल नया आपका लग रहा है। जवाब देने की कोशिश करिएगा, बहुत ही अच्छे से आप लोग जवाब दे पाओगे। बहुत इजी है ये सवाल, सोचा ना अच्छे से, एक एक वर्ड को ध्यान में रखते हुए आपने अगर सोचा तो 45 सेकेंड ये अच्छा खासा समय है, आप थोड़ा आंसर देने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे? देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है लूज, एक होता है लूज। ठीक है, ओके। लूज, इस वर्ड का मीनिंग होता है नॉट टाइट। हमको कपड़े लूज होता है ना, बड़े लूज कपड़े हैं, बड़ा लूज शूज है, शूज बहुत ही लूज है। लूज मतलब क्या होता है? ढीले, ढीला, जिसको हम कहते हैं ना, उसको कहते हैं लूज, LOOS। और ये जो LOS लूज होता है ना, इसका मतलब होता है हारना, टू डिफिट, टू लूज, हम जैसे कहेंगे हार जाना। दोनों का ना प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है दोनों भी, बट ये लूज मतलब नॉट टाइट और ये लूज मतलब हार जाना। तो आपका आंसर यहाँ पर लूज नहीं आना चाहिए। क्यों? इलेक्शन ढीले पड़ेंगे, हारेंगे, हारेंगे ना, तो आपका आंसर आना चाहिए लूज। आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, सेकेंड नंबर, दैट मीन्स बी। चेक करते हैं, 66%, अच्छा खासा जवाब, वेरी गुड अंकुश, शुभम। उसके बाद कौन कौन है भाई? पवन पटेल और आशीष शिंदे, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टोरी वॉज फुल ऑफ इमेजिनेटिव एंड फिक्शिशियस कैरेक्टर्स। तो बेटा एक वर्ड है जो आपको थोड़ा सा इंट्यूशन वाइज गलत लगेगा, वही वर्ड आपका आंसर हो सकता है। देखते हैं, यहाँ पर मैंने पोल लगा दिया है, आप जवाब दे दो। अंकिता शर्मा मैम, ड्यू टू लैक ऑफ मी, ड्यू टू और लैक ऑफ में नहीं है, नहीं बेटा, ड्यू टू और लैक ऑफ में क्या दिक्कत थी? ठीक है, आपका आंसर देखिए, मैं बताती हूँ। एक वर्ड है बेटा यहाँ लिखा हुआ फिक्शिशियस, बेटा फिक्शिशियस नाम का वर्ड होता नहीं है। एक मिनट, नहीं, फिक्शिशियस होता है, बट फिक्शिशियस ये जो वर्ड है इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्यों? इमेजिनेटिव का मतलब क्या होगा? इमेजिनेटिव का मतलब होता है काल्पनिक, जिस चीजों में, जिस घटनाओं में कल्पना है, जिस विचार में कल्पना है, जिस कार्यों में कल्पना है, उसको हम कहते हैं इमेजिनेटिव। तो फिर फिक्शिशियस का मतलब क्या हुआ? फिक्शिशियस और इमेजिनेटिव ये दोनों वर्ड सेम ही मीनिंग वाले हैं। फिक्शिशियस का मतलब इमेजिनेटिव होता है,
इसका मतलब होता है काल्पनिक, जिसमें कल्पनाएं है उसे हम कहते हैं काल्पनिक। अब ध्यान दो, यहाँ पर सेंटेंस में इमेजिनेटिव और फिक्शिशियस ऐसे दो वर्ड्स एंड के साथ जोड़े, ध्यान में रखो। दोनों भी वर्ड्स का मीनिंग सेम ही है, और दो सेम वर्ड्स मतलब दो सिमिलर वर्ड्स जिसको हम सिनोनिमस वर्ड्स कहते हैं, दो सिनोनिमस वर्ड्स सेंटेंस में नहीं आएंगे किसी भी एक चीज के लिए। सोचो ना, जिसका मीनिंग एक ही निकलता है फिर दो अलग अलग क्यों यूज करने, एक ही बार यूज करो। तो यहाँ पर ना हम सेंटेंस लिखेंगे द स्टोरी वॉज फुल ऑफ इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स, या फिर द स्टोरी वॉज फुल ऑफ फिक्शिशियस कैरेक्टर। फिक्शिशियस का मतलब क्या होगा? फिक्शिशियस का मतलब होता है नॉट रियल, जिसमें कल्पनाएं हैं, जो रियल नहीं है उसको हम कहते हैं फिक्शिशियस। समझे या नहीं समझे? को कहेंगे फिक्शिशियस। जिसमें फिक्शंस है, क्या है जिसमें? फिक्शंस है। फिक्शंस मतलब जिसमें इमेजिनेशन है, जिसमें कुछ भी रियल नहीं, उसको हम कहेंगे फिक्शन। हम कहते हैं ना कौन सी किताब पढ़ी भाई? फिक्शनल किताब है। फिक्शनल मतलब इमेजिनेटिव किताब है ना, रियल बेस्ड स्टोरी नहीं है। तो समझ आई बात? समझ आई बात? यहाँ पर फिक्शिशियस ये वर्ड अननेसेसरी है, दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज करे। इमेजिनेटिव यूज कर लिया इसलिए वो सही है, फिक्शिशियस दोबारा सेम मीनिंग में यूज कर लिया इसलिए गलत था, इसलिए ऑप्शन आपका सी आंसर आना चाहिए। देखते हैं सी ऑप्शन कितने बच्चों का? 40%। ठीक है, 40%, 40%, 20%। शुभम पवन पटेल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रामर आया है, हाँ ग्रामर है भाई, ग्रामर। सोच के जवाब दीजिएगा थोड़ा। ओके, his explanation was not only illogical but also completely irrational in nature। देखो, उसका एक्सप्लेनेशन नॉट ओनली लॉजिकल था पर पूरी तरह से इरेशनल था नेचर में। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। उसका एक्सप्लेनेशन ना कि सिर्फ इलॉजिकल था पर इरेशनल भी था। इलॉजिकल मतलब क्या होता है? जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता। इलॉजिकल मतलब होता है नो लॉजिक, मतलब लॉजिक मतलब होते हैं रीजंस, ध्यान में रखो। जिसमें कोई रीजंस नहीं है, वो कोई बात आपने बस ऐसे ही कर दी, उसको कहते हैं इलॉजिकल। और इरेशनल मतलब क्या होगा? इरेशनल मतलब जिसमें रैशनैलिटी नहीं है। रैशनैलिटी मतलब जिसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं है, विच इज नॉट प्रैक्टिकल, जिसको हम कहेंगे इरेशनल। समझे आप मेरी बात? तो बेटा यहाँ पर कोई एरर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ई आएगा। मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कितना कौन सा जवाब आपने दिया है वो मुझे नहीं पता, देखते हैं। 20% ओम प्रकाश सिर्फ, बाकी बच्चों ने 40% देखो, जब आपको जवाब नहीं देना है, मतलब आप जब ये बात ध्यान में रखिए कि बेटा हमेशा क्वेश्चन में एरर होगी ही, ऐसा कंपलसरी नहीं। एक ऑप्शन आपको दिया होता है वो होता है नो एरर, उसको भी अटेम्प्ट करिए ना, क्या प्रॉब्लम है? वो भी अटेम्प्ट हो सकता है। हाँ जी, अटेम्प्ट हो सकता है तो है, कोई बात नहीं। आप जरा उस नजरिए से सोचने की कोशिश करो। पोल पहले स्टार्ट हो जा रहा है क्वेश्चन आने से पहले, आर यू श्योर? क्योंकि मैं पोल टाइमर तो क्वेश्चन के बाद लगा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दिखा के फिर पोल लगाती हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कैसा है? शी वॉज अप्रिशिएटेड फॉर हर डिस्क्रीट हैंडलिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाओ। वोकैबलरी है, इजीली नहीं समझ आता, आपको दिखा इसलिए रहे हैं ताकि आप इस प्रकार से भी पढ़ाई करो। डिफिकल्ट हो सकता है बट कोई बात नहीं।
ओके, चल हम स्टार्ट कर रहे हैं पोल। आपका आंसर है यहाँ पर, देखो अभी क्या आएगा। ओके, जवाब दिया। ओके, शी वॉज अप्रिशिएटेड फॉर हर डिस्क्रीट हैंडलिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। डिस्क्रिट का मीनिंग होता है बिल्कुल सेपरेट, सेपरेट। ओके, उसके सेपरेट हैंडलिंग के वजह से वो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन था उसको सेपरेटली हैंडलिंग करने के लिए उसको अप्रिशिएट किया गया। तो यहाँ पर ना डिस्क्रिट ये वर्ड सही तो है, पर डिस्क्रिटली चाहिए ना। डिस्क्रिटली जैसे उसने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हैंडल किया। हैंडल करना ये यहाँ पर वर्ब है, राइट। हैंडल करना वर्ब है। वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर एडवर्ब का यूज होना चाहिए, राइट, है ना। और हाँ एक काम करो, नहीं नहीं ये यहाँ जेरन है ना, जेरन है, जेरन, रुक जाओ। डिस्क्रिशनरी चाहिए, डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब क्या होता है, सेपरेट। अब अंतर क्या है डिस्क्रिट और डिस्क्रिशनरी में। डिस्क्रिट मतलब सेपरेट हैंडल करना इज अ वर्ब, और डिस्क्रिशनरी मतलब जो डिस्क्रिशनरी है मतलब ये इसका क्या है भाई, एडजेक्टिव फॉर्म है, समझे। तो बेटा ये है वर्ब और डिस्क्रिशनरी है एडजेक्टिव फॉर्म। तो उसका जो डिस्क्रिशनरी हैंडलिंग है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का, मतलब जो उसने सेपरेटली बहुत ही सीक्रेटली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को जैसे हैंडल किया है उसी चीज के लिए उसको अप्रिशिएट किया गया। तो यहाँ पर डिस्क्रिट इस वर्ड को सही पार्ट ऑफ स्पीच में लिखना चाहिए था, ये हमारा आंसर होना चाहिए। बाकी डिस्क्रिट का मीनिंग समझ आया, क्या होता है सेपरेटली, अलग से, है ना। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है, सेपरेटली ही होता है बट वो नाउन एडजेक्टिव फॉर्म है, नाउन फॉर्म में। डिस्क्रिटिव वर्ब फॉर्म है, यहाँ पर हमें एडजेक्टिव फॉर्म की जरूरत थी, क्यों, हैंडलिंग को डिस्क्राइब कर रहा था। हैंडलिंग कैसा था, डिस्क्रिशनरी हैंडलिंग था। तो आपका सामने आंसर है, आपके पास में जवाब है, आप लोगों ने जवाब दिया। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी आपका जवाब, मतलब ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। 83%, बहुत अच्छी बात है। आशीष को, राजकुमार शिंदे, शुभम यादव और ओम प्रकाश, इनका जवाब बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई हो। अक्षय मोबाइल बेटा, काफी दिनों बाद आप सेशन में आए हो आज, मतलब अच्छी बात है, खुशी तो हो रही है काफी, है ना। देखो, he assured me that he would reach at the venue before time। बड़ा इजी है, बहुत इजी है, प्रेपोजिशन को कवर कर रहा है। देखते हैं आपका क्या आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, पोल लगाओ, जवाब दो, देखो।
ओके देखते, ही assured मी, ये बिल्कुल सही है, दैट ही वुड रीच सही है, बट ये जो एट द लिखा हुआ है ना ये गलत है, ध्यान में रखिएगा। रीच इस वर्ड के साथ कभी भी एट मतलब किसी भी और प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। रीच ये वर्ब विदाउट प्रपोजिशन लिखा जाता है, जो कि कॉमन एरर्स होता है। आपको क्या लगता है हमारा जो स्टेटमेंट होंगे या फिर हमको जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिस पर आपको एरर स्पॉट करना होता है, बेटा मुझे आप एक बात बताइए, बहुत सिंपल आपको एक बात बतानी है, मुझे आप एक बात बताइए बेटा, किसी एक ही वर्ड को क्यों एरर दिया जाएगा? गूगल से वो चैट जीपीटी से कोई दूसरा भी एरर दे सकते हैं, इसी को क्यों एरर देते हैं, पर्टिकुलरली इसी को क्यों एरर दिया? मीनिंग ऐसा होता है ना कि कुछ कॉमनली मिस्टेक्स होती है जो हम सभी लोग करते हैं। जैसे बहुत सी बार रिच इस शब्द के साथ एट को यूज किया जाता है, जो कि कॉमन मिस्टेक है, जो कि हम सभी लोग करते हैं। बीइंग अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ये कॉमन मिस्टेक है जो कि ना किया जाए, और वही आपकी एग्जाम टेस्ट करती है। वरना जो स्पॉट एरर के क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर जो बेस करेंगे ना, वो बेस इन कॉमन एरर्स पर ही करेंगे। कॉमन एरर्स मतलब सोशली कॉमन एरर्स, बात ध्यान में आई? ठीक है, सोशली कॉमन एरर्स। रीच एट कहना ये एक कॉमन एरर होता है, जो कि आप हटाकर क्या करोगे, सिर्फ रीच लिखोगे। इसलिए आपका आंसर लॉजिकली ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन नंबर 3 मतलब सी विल बी योर राइट आंसर। उसका जवाब सिर्फ 12% बच्चों ने दिया, एक दो बच्चों ने दिया होगा शायद। 50% जनता बी में बढ़ गई, मतलब बी मतलब क्या, दैट ही वुड रिच, कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई इसमें। 25% डी में गए, डी में कहा बिफोर टाइम। अरे भाई क्या गलतियां है, गलतियां नहीं करनी है, ऐसी कॉमन मिस्टेक्स आप नहीं करोगे ना। ऐसे कौन से वर्ब्स है जिनके साथ प्रेपोजिशन लगाया जाता है? देखो बेटा ऐसे बहुत सारे वर्ब्स है, जैसे रिजेंबल के साथ प्रेपोजिशन लगता है, रिच के साथ प्रेपोजिशन लगता है, फिर उसके बाद ऑर्डर के साथ, साइन के साथ, आस्क के साथ प्रेपोजिशन लगता है, जो कि नहीं लगना चाहिए, गलत है। विदाउट प्रेपोजिशन लिखे जाएंगे इन वर्ब्स को। ये मैंने कहा करवाया था, कौन सा चैप्टर है ये, प्रेपोजिशन। आपको रिवाइज करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो करो बेटा रिवाइज अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है, ओके। शी वॉज नोन फॉर हर बेनेवलेंट एंड मलाइस नेचर। यहाँ पर आपको कंजंक्शन, चलो मैं आपको आंसर नहीं बता रही हूँ, है ना, आपको आंसर नहीं बता रही हूँ, आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है देखते हैं। शी वॉज नोन फॉर मतलब जानी जाती थी उसके बेनेवलेंट, बेनेवलेंट का मतलब होता है बहुत ही दयालु, बहुत ही अच्छा स्वभाव, और उसके मलाइस नेचर के लिए। मलाइस, मलाइस का मतलब होता है खराब, बुरा बर्ताव करना, वेरी बैड, इसको हम कहते हैं मलाइस। और बेनेवलेंट होता है वेरी गुड या काइंड। इंसान जब दयालु होता है तो उसको कहेंगे बेनेवलेंट। मलाइस मतलब क्रूर इंसान, बदमाश जो कहते हैं उन लोगों को हम कहेंगे मलाइस। अब देखो बेटा ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं, दोनों को एंड से जोड़ा गया, मतलब एरर कहाँ है, एरर है मैम यहाँ पर, ये ऑप्शन गलत है। इसको कैसे ठीक करोगे, मतलब क्या करें, हम स्पॉट तो कर ही रहे, हम इम्प्रूव भी करेंगे। मतलब इम्प्रूव भले ही आपको पूछा नहीं बट करेंगे। इम्प्रूव कैसे करोगे, बट मलाइन नेचर, बट मलाइन नेचर, बट आ जाएगा, या फिर बेनाइन आएगा और एंड को रखकर, एंड बेनाइन, मतलब दोनों भी शब्दों का पॉजिटिव पॉजिटिव बना दो, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिखना है तो एंड को मत लगाओ, एंड को हटाकर बट लगा दो। तो यहाँ पर आपका जो जवाब आएगा वो जवाब आएगा सी, मतलब एनीवे जवाब सी आना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका जवाब होना चाहिए। देखते हैं
57% बहुत अच्छा स्कोर है। अंकिता, पवन, शुभम यादव, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आशीष राजकुमार शिंदे, नाइस, गुड 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 गुड, वेरी नाइस बेटा। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अगेन प्रेपोजिशन, ठीक है। अक्षय मोबाइल, बेटा आप अक्षय, आप पोल के साथ जवाब दो ना सबके साथ, ठीक है अक्षय। ठीक है, चलो देखते हैं। द बॉस वॉज एनोइड विथ क्लर्क्स कंटिन्यूअल इंटरप्शंस। तो बेटा कंटिन्यूअल होना चाहिए या कंटिन्यूअस होना चाहिए? कंटिन्यूअस। हम कंटिन्यूअल कहते हैं क्या? नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब हमेशा, बस बार बार वही इंटरप्शंस की वजह से बॉस एनॉय हो चुका था। और यहाँ पर देखो स्कोप का एरर एक होता, एक होता बेटा एनॉय के वर्ड के लिए। एनॉय के साथ हम एनॉयड एट भी कह सकते हैं और एनॉयड विथ भी कह सकते हैं। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ध्यान में रखिए। एनॉयड एट का मतलब होता है आप अगर किसी इंसान से चिढ़े हुए हो तो आप कहोगे एनॉयड एट। और एनॉयड विथ मतलब आप किसी इंसान पर नहीं चिढ़े हो, आप किसी सिचुएशन पर चिढ़ गए हो, आपको कोई सिचुएशन नहीं भाती, तो उसके लिए हम एनॉयड विथ कहेंगे। जैसे अगर मैं सोचो, अगर अक्षय को ओम पर गुस्सा आ रहा है, या फिर अक्षय अगर ओम से चिढ़ रहा है, तो मैं कहूंगी अक्षय इज एनॉयड एट ओम प्रकाश। और अगर मैं ओम के बारे में कहूँ कि ओम को अक्षय के टॉकेटिव बिहेवियर पर गुस्सा आ रहा है, जो कि बहुत बात करता है, एग्जाम्पल, तो मैं कहूंगी ओम इज एनॉयड विथ अक्षय टॉकेटिव बिहेवियर। समझे या नहीं समझे? बोलो हाँ या ना बेटा। तो यहाँ कंटिन्यूअल ना होते हुए क्या आएगा? कंटिन्यूअस आएगा। आपको सोचना होगा, कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअल इज नॉट अ वर्ड, कंटिन्यूअस इज अ राइट वर्ड। ये हमें कैसा पता चलेगा? पॉइंट नंबर 1 बेटा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 2 बेटा इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है जिसका रीडिंग अच्छा खासा है क्लास में, उसको तो आंसर तुरंत आ गया होगा। ठीक है, आप हंसो मत, मैंने बस मजाक किया, सच में झगड़ नहीं लेना, ठीक है। अक्षय बेचारा आज पहली बार, मतलब कितने, शुरुआत में 1-2 दिन आया था, उसके बाद देखो अभी आज डायरेक्टली 21वां जो हमारा सेशन है उस सेशन में आ रहा है, बोल रहे आते ही मेरा बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है अक्षय, टेक इट इजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ होगा सी। सी ऑप्शन मतलब 3 ऑप्शन। देखते हैं आपका जवाब क्या आने वाला है, ठीक है। 50% जनता ने सही किया, 50%। चलो वाह यार अक्षय, वाह वाह वाह, वेरी गुड। उसके बाद दीपिका चौहान और पवन पटेल। इसीलिए उसको ना रिजल्ट की बड़ी जल्दबाजी हो रही है तब से, क्यों? उसको पता था ना, उसने जल्दी से जवाब दे दिया था। लॉजिक वाला क्वेश्चन था बेटा, लॉजिक वाला था। दीपिका, पवन और अक्षय, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। लास्ट में हम लीडर बोर्ड देखेंगे आज, देखेंगे कितने स्टूडेंट्स क्या स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और शायद 2-3 दिन से हम ट्रैक करते ही आ रहे हैं, आपने भी ट्रैक किया होगा खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट एडवर्स टू द आइडिया ऑफ रिलोकेटिंग टू अ न्यू सिटी। आज मैंने वोकैबुलरी बहुत ज्यादा ऐड किया है, ठीक है। देखो जरा, थोड़ा सोचो, अगर आंसर दे पाओ तो, दे ही रहे हो आप वैसे भी आंसर।
ओके देखो, बात करते हैं अभी आंसर की। एडवर्स टू यहाँ पर लिखा है, हमारा जो गलत है, मतलब जो एरर दिया हुआ है वो एरर है बेटा एडवर्स टू में। देखो एडवर्स टू नहीं होता कभी भी, एवर्स टू होता है। मैं समझाती हूँ, देखो बहुत सी बार लोग ना क्या करते हैं, मतलब बहुत सी बार मिस्टेक की जाती है इसमें। क्या मिस्टेक करते हैं, हमको अगर किसी चीज से खिलाफत है, अगर आप किसी चीज से खिलाफ में हो, किसी चीज के खिलाफ में हो, तो आप कहोगे मैं उस चीज के एवर्स में हूं, नॉट एडवर्स में हूं। एडवर्स का मीनिंग क्या होता है, एडवर्स का मीनिंग होता है किसी चीज के खिलाफ होना, या फिर कोई चीज किसी चीज के खिलाफ है, उसके लिए प्रतिकूलित है, ठीक है, उसके अनसुटेबल है किसी चीज को, हम इसलिए कहते हैं एडवर्स या खराब, बैड, ऐसा मीनिंग होता है एडवर्स का। अब बेटा हम कभी भी एडवर्स टू नहीं कहते, हम एवर्स टू कहते हैं। एवर्स टू का मतलब होता है, ये एक फ्रेज होती है जिस फ्रेज का मीनिंग है कोई चीज कोई किसी के खिलाफ है। जैसे आई एवर्स टू हैविंग कॉफी, मुझे चाय पीने के मैं खिलाफ हूँ, चाय पीने के मैं खिलाफ हूँ। कोई अगर बाहर जाने के खिलाफ है तो समवन इज एवर्स टू गोइंग आउट। एवर्स टू ध्यान में रखिएगा, ये फ्रेज आप ध्यान में रखिए, एडवर्स टू कभी नहीं होता है, ये होता है एवर्स टू। तो राइट फ्रेज वुड बी एवर्स टू, नॉट एडवर्स टू। योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। अब इसका जवाब बहुत से बच्चों को नहीं आया होगा शायद, ऐसा मुझे लगता है, बट ठीक है कोई बात नहीं अगर नहीं आया तो। दिक्कत क्या हो गई थी ना, मैंने पोल लगाया था और पोल खत्म हो गया, एंड हो गया बिना रिजल्ट बताए ही। सॉरी, सॉरी फॉर दैट, बट इट्स अ टेक्निकल एरर, टेक्निकल ग्लिच है, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ओके। चलो तो यहाँ तक आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा मुझे बताओ, ये समझ आया आपको? अब आप कहोगे मैम ये एडवर्स और एवर्स में क्या डिफरेंस है? बेटा देखो एडवर्स मतलब, हम एडवर्स को ना एडजेक्टिव बनाकर लिखते हैं कि भाई एडवर्स सिचुएशन होती है, एडजेक्टिव होता है बेटा ये। और एवर्स टू ये एक फ्रेज होती है जिसका मीनिंग वर्ब के अकॉर्डिंग किया जाता है, इसका मीनिंग वर्ब होता है, समझे? तो आपने तुक्का लगाया होगा ऑप्शन नंबर ए का, अगर है तो फिर सही है, वरना नहीं। ओके सो नेक्स्ट पोल स्टार्ट करूं विथ 5 ऑप्शंस। ओके देखो, the audience applauded his clever use of metaphors and analogues. Again vocabulary. अभी मैं vocabulary इसके बाद बंद करके दूसरा क्वेश्चन ले लूंगी, ठीक है? आ गया जवाब। द ऑडियंस अपलॉडेड हिज क्लेवर यूज ऑफ मेटाफर्स एंड एनालॉग्स। देखो एनालॉग्स नहीं होगा, एनालॉजी होता है। एनालॉजी क्या होता है देखो, एनालॉजीज मतलब एनालॉजी, एनालॉजी मतलब एक शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी पर वो फनी होती है, सटायर होता है उसमें। एक छोटी सी किस्सा बताते हैं ना हम, किस्सा हिंदी में जिसको हम कहते हैं ना किस्सा। तो क्या कह रहे हैं, द ऑडियंस अपलॉडेड, अपलॉड करना मतलब जब ऑडियंस किसी को सराहती है, ऑडियंस जब किसी की प्रशंसा करती है तो ऑडियंस अपलॉड करेगी, अपलॉड करेगी, ठीक है। तो ऑडियंस ने उसके क्लेवर यूज ऑफ मेटाफर और क्लेवर यूज ऑफ जो किस्सा होता है जिसको एनोलॉजी कहते हैं, उसके लिए उसको सराहा था। तो उसके लिए सराहा था, तो आपका आंसर एनोलॉग्स ना आते हुए एनोलॉजी होगा, यहाँ एनोलॉग्स नहीं यूज होगा, ठीक है। योर राइट वर्ड शुड बी एनोलॉजी।
सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। एंड ऑप्शन नंबर डी कितने बच्चों ने तुक्का लगाकर 33% बच्चों का तुक्का लगा। आशीष शिंदे, एक ही बच्चे ने जवाब दिया। बहुत सारा वर्ड पहली बार सुन रहा, बट ये बात ध्यान में रखो, आपको एग्जाम में वोकैबुलरी काफी आएगा। हाँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा वोकैबुलरी को इंपॉर्टेंस यहाँ दे रही हूँ। वरना ग्रामर ग्रामर तो मैं आराम से, मतलब बढ़िया से हम ग्रामर तो पढ़ ही रहे थे। ग्रामर तो फिर वही वही रूल बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, एक हाथ कुछ ग्रामर ले लेते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ग्रामर लेंगे, जरूर लेंगे, बट स्पॉट द एरर को एक बार खत्म। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है ना हमारा? हमारा क्वेश्चन चल रहा है annoyed हो गया, ऑडियंस अपलॉडेड हो गया। he pretended to be unconscious but his barely movements gave him away। ओके, ठीक है, एरर है यहाँ पर। शायद आप जब तक नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि ये पर्टिकुलर मुद्दा आपको करना है ना। इसलिए डिफिकल्ट मतलब वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं बेटा। सब बुरा न मानो, होली है वाला कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, ठीक है। ठीक है, अपलॉडेड मीन मतलब देखो, अपलॉडेड फॉर, अपलॉड दो वर्ड के मीनिंग बताती हूँ। अपलॉडेड फॉर मतलब किसी के लिए तालियां बजाना। मे आई हैव यू अपलॉड, है ना। तो मे आई हैव अपलॉड मतलब क्या आप तालियां बजा सकते हो, अपलॉडेड। और अपलॉड का मीनिंग एक तारीफ भी होता है, तो तारीफ में तालियां बजाना, ऐसा तो पर्टिकुलरली मीनिंग है अपलॉड का। ही प्रिटेंडेड टू बी, प्रिटेंडेड मतलब बनना, फेक बिहेव करना। उसने प्रिटेंड किया, क्या प्रिटेंड किया? he pretended to be unconscious, उसने बेहोश होने का प्रिटेंड किया, पर उसके जो बेयर मूवमेंट्स थे उसने उसको हरा दिया। बेयरली नहीं, बेयर मूवमेंट्स। देखो, बेयर दो वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होगा बेयर और एक वर्ड होगा बेयरली। बेयर का मतलब होता है बहुत ही कम, बहुत ही कम। और बेयरली का मतलब होता है बहुत कम बार। ये हिंदी में इसलिए लिख रहे हो ताकि हिंदी में अच्छे से समझ आए। बहुत कम बार, ये टाइम बताता है बेटा। क्या बताता है ये? टाइम। और बेयर ये क्या बताता है? ये किसी नाउन के लिए यूज होता है, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक मात्रा बताने की कोशिश करेगा, ये क्वांटिटी बताने की कोशिश करेगा। तो मोमेंट्स नाउन के लिए यूज करना है, नाउन के लिए हम एडजेक्टिव यूज करेंगे। तो यहाँ पर बेयरली को हटाते हुए आप क्या यूज करो? बेयर यूज करो। आप सही से लिखोगे इसको, बेयर मोमेंट्स, समझे? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। बेयरली हटाकर बेयर। बेयरली ये जो वर्ड है ना, इसको हम वर्ब से पहले लिखते हैं, वर्ब के साथ, वर्ब से पहले। और बेयर जो है, ये बेयर हम नाउन के लिए लिखते हैं, नाउन से पहले। ठीक है, तो आपका आंसर सी होगा। सी यहाँ पर लिखते हैं, सी। लेट्स सी रिजल्ट। 66% ओके, अंकिता शर्मा, बेरी तनकारी, और आ रहा है ओम प्रकाश और हमारे आशीष शिंदे सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रोजेक्ट वाज, देखिए आज मैंने टोटल लॉजिक ये किया है, टोटल 35 क्वेश्चंस, और 35 क्वेश्चंस के साथ 10-12 फिलर्स हमारे होने चाहिए। अगर हम देखो अभी तक तो 16 ही चल रहा है, तो हम 20 करके भले ही फिलर्स कर लेंगे, बट टारगेट मेरा 35 स्पॉट एरर्स का था। देखते हैं आप कितना कर पाते हो और हम भी कितना साथ में मिलके कर पाते हैं।
ठीक है, चलो जल्दी जल्दी, जितना फास्ट 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 जवाब होगा उतना फास्ट फास्ट ज्यादा से ज्यादा सवाल हम करेंगे। The project was completed in a record time due to the dedicated staff। अरे बाप रे, इतना इजी सवाल तो मैंने कभी नहीं देखा। मजाक हुआ है ये, मजाक। Done. Let's see. The project was completed in a record time due to the dedicated staff। नहीं भाई, dedicated staff होना चाहिए। staff और staff में डिफरेंस होगा। staff माने समान होता है, समान होता है, और staff माने काम करने वाले लोग होते हैं, काम करने वाले। ठीक है, तो आपका आंसर स्टफ ना होते हुए आप लिखोगे डेडिकेटेड स्टाफ। ठीक है, सो आपका आंसर होगा डी, डी फोर्थ एंड डी। एंड लेट्स सी योर रिजल्ट्स। सो शुभम, बेरी, तनकारी और समीक्षा बी। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात। ठीक है, 37%। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि सभी ने आंसर सही देना चाहिए बेटा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका आंसर होगा, डेडिकेटेड स्टाफ। क्या कह रहे, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ इन अ रिकॉर्ड टाइम, एक रिकॉर्ड टाइम, रिकॉर्ड टाइम मतलब रिकॉर्ड ब्रेक टाइम, ड्यू टू किसके वजह से, डेडिकेटेड स्टाफ के वजह से। आपने डेडिकेटेड स्टाफ को टिक कर दिया, कितना गलत किया, बहुत गलत किया। आपके मार्क्स जाने के लिए देखो, बोलते ना लक्ष्मी और सरस्वती, थोड़ा सा फिलोसॉफी झाड़ूंगी। हाँ, लक्ष्मी और सरस्वती, ये जो दो चीजें होती है, लक्ष्मी पैसा, सरस्वती विद्या, इसके लिए आपको खुला होना होता है, एक्सेप्टिंग होना होता है। आप अगर रेस्ट्रिक्टेड रहोगे, डरे डरे रहोगे, सहमे सहमे रहोगे, तो फिर मुश्किल होगा। कभी कभी बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके आंसर में आ सकते हैं, तो इजी ऑप्शन अगर है तो उसमें दिक्कत क्या है। आपको हमेशा डिफिकल्ट ही क्यों चाहिए भाई, इजी मिल गया तो क्या दिक्कत होती है। इजी मिल सकता है, हो सकती है इजी चीजें, आसान चीजें भी दुनिया में है, आसान करियर ऑप्शंस भी है, चीजें आसानी से भी हो सकती है। हमेशा डिफिकल्टी और खुद को थकाना और जबरदस्ती पसीना बहाना और सिर दुखाना जरूरी नहीं होता। समझे आप मेरी बात। तो बेटा आसान ऑप्शन भी आपके आंसर हो सकते हैं, इस बात पर ध्यान रखिए। इन अ रिकॉर्ड टाइम, इन अ रिकॉर्ड टाइम मतलब वो स्पैन के बारे में बात चल रही है। एक रिकॉर्ड टाइम में उनका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, हम कहते हैं ना इन अ पीरियड, एक पीरियड में। तो एक पीरियड मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड या कोई भी जनरल पीरियड, ऐसा। एक्स्ट्रा माइंड, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा क्यों लगाना है तुमको भाई। हमेशा ऐसा क्यों लगता है तुमको कि जब तक बहुत कठिनाइयों से नहीं गुजरोगे तब तक आपके पसीने के बूंदे आपको सक्सेस नहीं दिलवाएंगे। आपको किसी ने कह दिया, मोटिवेट हो गए और बस सभी धाकड़ धाकड़ बन के घूम रहे हो सब तरफ। कभी कभी चीजें इजी भी होती है, इजी करो यार, मतलब ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट पोल देखते हैं। इजी है ना क्वेश्चन, ये भी इजी है।
हम्म हिज नॉलेज ऑफ एंशियंट लिटरेचर, मतलब एंशियंट मतलब पुरातत्वीय कालीन लिटरेचर का उसका नॉलेज ये बहुत ही अप्रिशिएटेबल था। अप्रिशिएटेबल नहीं होता है भाई, मुन्ने अप्रिशिएबल होगा, अप्रिशिएटेबल नहीं होता है। जिसने रीड किया होगा सही से, जिसका रीडिंग कहीं ना कहीं अच्छा है, उसने आंसर तुरंत लगाया होगा। कितना इजी जवाब था यार, कितना इजी क्वेश्चन था। मैं आपको कह रही हूँ ना, इजी को टालो मत। हम बहुत सी बार अंडर रेट करते इजी को, बट इजी ही हमारा ऑप्शन होता है। आखिरी में हम इजी पे ही आते हैं। 12, 12.5, 12.5, 62% जवाब। समीक्षा, आशीष, खुशबू पाटिल, शुभम यादव और अक्षय कुमार, नहीं अक्षय मोबाइल। ये अक्षय मोबाइल क्यों नाम रखा भाई तुमने? तुम्हारा मोबाइल का शॉप है क्या? अक्षय मोबाइल, भैया अक्षय मोबाइल। चलो, she was tired that her steps became lethargy. Nice question. ओके देखते हैं। शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत थकी हुई थी, इतनी, सो दैट ऐसा यूज होता ना, सो टायर्ड दैट हर स्टेप्स बिकेम लिथार्जी। लिथार्जी ये वर्ड का मीनिंग होता है आलसी, आलस, आइडलनेस, आइडलनेस या फिर लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये बेटा एक नाउन होता है। अब उसके लेग्स नाउन ही बनेंगे क्या? जी नहीं मैम। यहां पर लिथार्जी इस वर्ड के जगह आप लिखो लिथार्जिक। देखो एलर्जी, एलर्जिक कहते हैं ना हम, एलर्जिक, मेनिया, मेनियाक, तो ए सी लगाकर हम हमेशा एडजेक्टिव बनाते हैं। लिथार्जी नाउन है, हम लेग्स के लिए एडजेक्टिव यूज करेंगे, नाउन नहीं यूज करेंगे, क्योंकि लेग्स ऑलरेडी नाउन है। तो लिथार्जिक होगा। थोड़ा पढ़कर अगर आपने आंसर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जवाब जा रहा है भाई? डी जा रहा है, डी। ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। सो 22%, वाह वाह, शाबाश। दो बच्चों ने सही जवाब दिया, ओम प्रकाश और आशीष शिंदे। बाकी सब ने गलत किया, सबके सब। अच्छा वाह वाह भाई, 9 ईयर वाले भी बच्चे हैं क्लास में। पढ़ो भाई पढ़ो, पढ़कर जवाब आएगा। नहीं बेटा, हाँ, मतलब जब मैंने बता दिया था कि अभी मैं थोड़ा ग्रामर कम, ग्रामर आएगा धीरे धीरे भाई, करण अर्जुन आएगा ना वैसा ग्रामर आएगा धीरे धीरे, थोड़े टाइम बाद, एक दो साल सवाल के बाद मुझे लगता है हम ग्रामर डिस्कस करेंगे। अभी इसके बाद ग्रामर ही ग्रामर है, फिर तो फिलर्स में भी ग्रामर ही होगा। नहीं, चलो 20 सवाल कर लेते हैं हम इसके साथ, फिर हम फिलर्स पे जाएंगे, फिर फिलर्स करेंगे सॉल्व। ठीक है, देखो भाई जवाब दे दो। न्यू स्टेट मोबाइल रखा था, बाद में अक्षय मोबाइल हो गया। शुरुआत में मैं डाउनलोड किया था, मैं मजे में डाउनलोड किया था। ओके, मतलब पीडब्ल्यू पर आपका नाम वैसे ही होगा ना, इसीलिए। हम्म, ये बात है बबुआ।
ठीक है, पढ़े। द थीफ एंटर्ड द हाउस थ्रू द बैक डोर विदाउट परमिशन। इतना सिली मिस्टेक है ना, मैं आपको बताती हूँ। बैक डोर ये मिस्टेक है। अब ये बैक डोर मिस्टेक है मैम, तो क्या आएगा फिर बेटा, बैक डोर, इसको अलग अलग लिखो। बैकडोर को साथ में नहीं लिखना है। बैकडोर कोई एक वर्ड नहीं है, बैकडोर एक कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड। और ध्यान में रखिएगा, जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं ना, मतलब कंपाउंड नाउन या कंपाउंड एडजेक्टिव होता है, उनके बीच में स्पेस दी होती है या फिर उनके बीच में एक हाइफन दिया होता है, ध्यान में रखिए। आप उनको साथ में नहीं लिखते हो। बैक डोर मतलब पिछला दरवाजा, पीछे का दरवाजा, तो पीछे का दरवाजा बीच में आएगा उनके हाइफन। हाइफन मतलब छोटी सी डैश, छोटे डैश को हम हाइफन कहते हैं। तो बैक डोर के बीच या तो हाइफन आएगा या तो अलग अलग लिखा जाएगा। बैक डोर आप साथ में, आप मदर इन लॉ को साथ में लिखते हो क्या? नहीं ना। प्राइम मिनिस्टर, बीच में प्राइम और मिनिस्टर के बीच में स्पेस लिखते हो? हाँ जी। कमांडर इन चीफ के बीच में हाइफन लिखते हो? घोस्ट स्टोरी के बीच स्पेस देते हो? टेबल लेग के बीच स्पेस देते हो? ये भी एक एरर होती है। मैंने इतने अलग अलग वेराइटीज आज ऐड किए ताकि आप सॉल्व करते वक्त ये समझो कि कौन से भी सवाल पे कोई भी वर्ड पर आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एकदम सतर्क रहना है और सावधान रहना है, और वो सावधानी बरत कर जवाब देने हैं। ठीक है, हाँ राइट। तो डी आपका जवाब, डी आपका जवाब। और मुझे लगता है पक्का आप लोगों ने नो एरर रखा होगा आज, क्योंकि ये तो आप गैस कर ही नहीं, पर है कुछ बच्चे हैं। वेरी गुड, आशीष शिंदे और शुभम यादव, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से अप्रिशिएट कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बट क्वेश्चन का आंसर इतना इजी था कि गेस नहीं कर सकता है कोई। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। देखो मैं कहा था नो एरर वाले बहुत सारे बच्चे देखने मिलेंगे आज इस सेशन। ओके, सो इजी क्वेश्चन है यार ये, इसको ध्यान से पढ़कर जवाब दीजिए। 45 सेकेंड्स का आपके पास समय दिया हुआ है। ध्यान से, अचानक से एकदम ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ओके, दे दिया जवाब। ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन वैल्यूज। कॉम्प्रोमाइज ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर, कॉम्प्रोमाइज को क्या कहते हैं हम हिंदी में? समझौता न या समझौता करना या समझौता नहीं करना। नेवर कॉम्प्रोमाइज मतलब नहीं किया, ठीक है। वो एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल आदमी वाला आदमी है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, प्रिंसिपल मतलब इरादे, है ना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल गलत लिखा गया। देखो दो टाइप ऑफ प्रिंसिपल होते हैं, मतलब दो वर्ड होते हैं जो कि सेम साउंड करते हैं। एक होता है प्रिंसिपल और एक होगा प्रिंसिपल। PRINCIPL, PRINCIPLE, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब कौन होता है? हेड ऑफ द कॉलेज या हेड ऑफ द स्कूल, उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स मतलब वैल्यूज होंगे, वैल्यूज। जो नैतिकता होती है ना, उसको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। नैतिकता, नैतिक जो मूल्य होते हैं उनको वैल्यूज या प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर कौन से मीनिंग से यूज हुआ है वर्ड? इस मीनिंग से यूज हुआ है। हेड ऑफ द कॉलेज को नहीं कहते हम हाईली स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल। यहाँ क्या आएगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा PRINCIPLE, ठीक है, प्रिंसिपल्स। बी ऑप्शन आपका जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर 2 लगाओ भाई आंसर, शो रिजल्ट्स। अरे अरे अरे, को हम वाइड करते हैं तो समझेगा। 50%। शुभम, आशीष, शिंदे, समीक्षा। एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं जरा। देखो आशीष
11, 20 में से 11, शुभम 20 में से 10, ओम प्रकाश 7 का जवाब सही है, अंकिता ने 20 से 6 का जवाब दे, पवन 6, बेरी ने 3, समीक्षा बी और 3 और अक्षय ने 2, खुशबू का 2 और दीपिका के 2 आंसर। बाकी अभी दीपिका, खुशबू, समीक्षा गायब है, उनके आंसर्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो परफॉर्म कर रहे हो बट थोड़ा सा बढ़िया। और she gave a very lucid and insightful explanation of the concept। थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है और थोड़ा इजी भी हो सकता है, ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट नहीं बट नया है कुछ। सिद्धांत, बिल्कुल सिद्धांत बहुत अच्छे। पोल नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है भाई? नेटवर्क का इशू है आपके पास दीपिका, आपके एरिया में, या आप जहां हो अभी आपके सिस्टम में नेटवर्क का इशू है बेटा? शी गेव अ वेरी लूसिड एंड इंसाइटफुल। ल्यूसिड सही है, ल्यूसिड मतलब प्रिसाइज, इंसाइटफुल यहाँ पर INSIGHT चाहिए, इंसाइटफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो ये इंसाइटफुल नहीं चाहिए, ये वाला इंसाइटफुल चाहिए, INSIGHT। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, राइट, INSIGHT चाहिए, INCIT लिख दिया उन्होंने, गलत है ना? कैसे? इंसाइटफुल का मतलब होता है जहां से हमें बहुत नए आइडियाज मिलेंगे, उसे हम कहते हैं इंसाइटफुल। इंसाइटफुल मतलब जो नए आइडियाज से फुल है, उसको हम कहते हैं इंसाइटफुल। INCIT ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन है, ये वर्ड वहां पर नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो बेटा यहां पर ये बात गई है। हाँ, तो आपका आंसर सी 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 सी, देखते हैं सी ऑप्शन, शो रिजल्ट्स। शुभम, अंकिता, ओम प्रकाश 50% रिजल्ट है, वेरी गुड, अच्छी बात है, नाइस। उसके बाद ही क्लेम द रिजल्ट्स वर नॉट मच इफेक्टिव। रिजल्ट्स वर नॉट मच इफ, ओके, ठीक है, देखते हैं। ही क्लेम द रिजल्ट्स वर नॉट मच अफेक्टिव, नहीं चाहिए, आंसर चाहिए इफेक्टिव। इफेक्टिव का मीनिंग होता है परिणाम कारक, अफेक्टिव का मीनिंग होता है, अफेक्टिव नहीं होता है। मैंने आपको आंसर पहले ही दे दिया था, मतलब मेरे मुंह से आंसर निकल चुका था। वो जो बच्चों ने सुना वो लोग बढ़िया से हंस रहे हैं चोरों की तरह, आंसर चुराया ना आपने, इसीलिए आपका आंसर होगा इफेक्टिव, नॉट अफेक्टिव। अफेक्टिव ये वर्ड ही नहीं होता है, वर्ड होता है इफेक्टिव। ऐसे ही आंसर बताते जाइएगा मैम आप धीरे धीरे, है ना? नहीं, तो आपका आंसर आएगा बेटा डी, डी ऑप्शन। 100% रिजल्ट आया तो बेटा फिर पक्का ने, पक्का सबने चोरी की है, मैंने ही आपको आंसर बताया है। 75%, इसमें से पक्का 2 या 3 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरा आंसर पकड़ा, जिनको पता है। और जो बेचारे इनोसेंट है, ये देखो बी और सी लगाने वाले, थोड़ा अटेंटिव रहते तो आंसर मिल जाता आपको। हाँ जी बेटा, जिन्होंने गलती की, आशीष, ओम प्रकाश, समीक्षा, बहुत अच्छी बात, गुड, ओके।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द एक्टर गेव अ मूविंग परफॉर्मेंस दैट लेफ्ट लास्टिंग इफेक्ट। ओ गॉड, मैं क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, क्वेश्चन नहीं दे रही, मैंने आंसर बता दिया इसका। द गवर्नमेंट पास अ न्यू ऑर्डिनेंस टू रेगुलेट ट्रैफिक वायलेशन। ओके, हमारा जवाब क्या होगा? द गवर्नमेंट पास। अब गवर्नमेंट क्या पास करती है? एक नया बिल पास करती है, एक नया ऑर्डर पास करती है। ऑर्डिनेंस कभी पास नहीं करती। ऑर्डिनेंस और ऑर्डर में डिफरेंस होता है, यहाँ ऑर्डिनेंस नहीं होगा, यहाँ आपका आंसर होगा ऑर्डर। गवर्नमेंट ने एक नई ऑर्डर पास की। ऑर्डर का मतलब होता है पता है आपको ऑर्डर क्या होती है? या फिर बिल, जाहिरनामा जिसको हम कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर ना ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डिनेंस नहीं। ऑर्डिनेंस क्या होगा मैं बताती हूँ आपको। ऑर्डिनेंस थोड़ा सा जीके भी ले लो, है ना। ऑर्डिनेंस एक ऐसा लॉ होता है जो कि गवर्नमेंट कभी भी पास नहीं कर सकती। जिस लॉ को पास करने के लिए या तो वहां गवर्नर चाहिए या तो कोर्ट। बट बेसिकली जो गवर्नर होते हैं ना, गवर्नर्स पता है ना आपको, एक होता है सीएम और एक होता है गवर्नर, एक होता है प्राइम मिनिस्टर, एक होता है प्रेसिडेंट। तो जो कायदे किसी प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा ही पास किए जाते हैं उनको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस यूजुअल कायदे नहीं होते हैं। मतलब क्या होता है ना, कभी इमरजेंसी होती है गवर्नमेंट को, इमरजेंसी के सिचुएशन में ऑर्डिनेंस पास करवाया जाता है। या फिर कभी ऐसा होता है ना कि जिस समय गवर्नमेंट अभी डिसॉल्व हो चुकी है, मतलब अभी कैसे इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन से आगे के इलेक्शन की नियुक्ति होने तक, अगले मंत्री का कोटा पूरा होने तक, या फिर पार्लियामेंट का लोकसभा इलेक्शन है सोचिए, और इलेक्शन का रिजल्ट आने तक वो जो पार्लियामेंट है वो स्थगित होती है उस वक्त। तो वो जब स्थगित होती है और अगर वहां पर बहुत ही कोई जरूरी निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर तो है ही नहीं ना भाई, क्योंकि वो तो इलेक्शन में है। मतलब वो तो अभी इलेक्ट होंगे तो नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो उस कालावधि में जब भी कायदे लेने पड़ते हैं या कोई डिसीजंस लेने होते हैं, तो लॉज लेने का काम या तो प्रेसिडेंट करते हैं, और जब स्टेट की बात आती है तो स्टेट में गवर्नर करता है। तो ये था इसके पीछे का जनरल नॉलेज। अब आप कहोगे मैम हम तो बेचारे बच्चे एग्री वाले हैं, हमको इतना पता नहीं। बट एक बार सोचो, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पास करेगी, ऑर्डर, तो गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी या बिल पास करती है गवर्नमेंट। ऑर्डिनेंस एक नया शब्द है, फॉरेन शब्द लग रहा है आपको थोड़ा, इसलिए ये गलत है, मतलब यहाँ पर इसका गलत उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब। ठीक है, ये पोल पिछले क्वेश्चन का ही चल रहा था। क्या बात कर रहे हो शुभम यादव? पिछले क्वेश्चन का चल रहा था भाई। 28% जवाब है। 71% ने डी लगाया है। डी मतलब क्या लगाया आपने? ट्रैफिक वायलेशन। वायलेशन तो सही है ना, वायलेशन मतलब उल्लंघन किसी चीज का, रेगुलेशंस को तोड़ना, दैट इज वायलेट करना। तो आपका आंसर तो बी आएगा ना, 28%। ओम प्रकाश बेरी तनकारी, आपका आंसर बेटा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Her tone was quite sarcastic, but her words were completely literal. देखो भी नया पोल लगाया है।
ओके चल, हर टोन वॉज क्वाइट सार्केस्टिक, क्वाइट मतलब काफी सार्केस्टिक उसका टोन था, पर उसके जो वर्ड्स थे वो कंप्लीटली लिटरल थे, कंप्लीटली और क्वाइट, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, उसका टोन जो है वो काफी सार्केस्टिक था। क्वाइट का मतलब होता है काफी, पर उसके जो वर्ड्स थे वो पूरे तरह से लिटरल थे। तो आपका आंसर सही है, नो एरर, यहाँ कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ई विल बी योर राइट आंसर। ओके, आपने डी ऑप्शन लगाया, क्यों? हर वर्ड्स वर, क्या दिक्कत है भाई? हर टोन वॉज क्वाइट सार्केस्टिक बट हर वर्ड्स वर कंप्लीटली लिटरल, क्या दिक्कत है? डी ऑप्शन लगाने वाले बच्चे बताएंगे आपको क्या दिक्कत लग रहा है यहाँ पर। क्वाइट मतलब क्या होता है पूरी तरह से? मैम पोल क्वेश्चन का पहले स्टार्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है यार ये? पोल बंद करे क्या फिर? पोल बंद करे क्या बाबा? पोल बंद करे क्या? जवाब चाहिए ना, कोई तो जवाब चाहिए। ठीक है चल, ठीक है, अब देखो स्पॉट द एरर के 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब हम क्या करते हैं, जाते हैं और फिल इन द ब्लैंक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिलर्स, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम फिलर्स कहेंगे। तो आपको 10 क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए भेज रही हूँ, अगर वो होते हैं 4 बजे तक तो वो कर लेंगे, बट सबसे पहले हम फिलर सॉल्व करेंगे। अभी फिलर्स एक बार हो जाए तो आ, फिर से स्पॉट द एरर पे बैक करेंगे। आई विल बैक टू स्पॉट द एरर। देखो फिलर्स क्या होती है, देखो फिलर्स मतलब क्या होती है बेटा, फिलर्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स होती है। अब आपको एक किसी सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक पूछ ली, तो बेटा क्या नया टॉपिक पूछा है? नहीं, टॉपिक्स तो यही रहेंगे। टॉपिक्स क्या रहेगा, देखो टॉपिक्स रहेगा ग्रामर का टॉपिक, टॉपिक रहेगा वोकैबलरी, है ना, ये दो टॉपिक तो होंगे ही होंगे पक्का। या थर्ड टॉपिक होगा आपका लॉजिक वाला। लॉजिक वाला मतलब अब वो फॉर एग्जाम्पल उसको एडमिट करवाया गया, अब अस्पताल में एडमिट एडमिट किया जाएगा, कॉलेज में एडमिट नहीं करवाया जाएगा अगर उसकी तबीयत खराब है तो। शी वॉज एडमिटेड इन टू द हॉस्पिटल कि शी वॉज एडमिटेड इन टू द कॉलेज, नहीं, एडमिटेड इन टू द कॉलेज कभी नहीं होता है, हॉस्पिटल होता है। दिट्स अ लॉजिक, लॉजिक। तो ऐसे लॉजिक बेस्ड भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको आ सकते हैं, समझ गए? ठीक है। अचानक से सांप देखकर मैं डर जाऊंगी या खुश हो जाऊंगी? डर जाऊंगी, नॉर्मल सा एक रिएक्शन होता है, लॉजिक है ये कोई वोकैब नहीं है, ये कोई ग्रामर नहीं है। तो ऐसे 3 बेसिस पर आपको फिलर पूछते हैं। अगर मुझे ग्रामर की बात करनी है तो फिलर में ज्यादातर जो आपको टॉपिक पूछा जाता है वो टॉपिक होता है, एक तो वर्ब, दूसरा प्रेपोजिशन, और तीसरा होगा बेटा मतलब मैक्सिमम। वैसा देखा जाए तो सारे टॉपिक पर आपको फिलर्स आ सकते हैं, बट मैक्सिमम इन 3 टॉपिक पर आपको फिलर्स पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी ऑफ फिलर्स ग्रामर के इन टॉपिक पे आएगी। हाँ एक्चुअली द प्रॉब्लम इज, देखो देखो प्रॉब्लम ये ऐसा है कि हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारे एप्लीकेशन में एक लैग मिलेगा आपको। वो लैग है बेटा लगभग 5 to 8 सेकेंड्स का कुछ तो शायद, या 10 सेकेंड्स मुझे लगता है। मतलब आप जो बात करोगे उसके 10 सेकेंड बाद मुझे कमेंट्स में दिखेंगे, और मैं जो कहूंगी वो 10 सेकेंड बाद आपको सुनाई देगा। क्योंकि जब हम सेशन को स्ट्रीम करते हैं ना, हम जब भी सेशन को स्ट्रीम कर रहे हैं, जैसे हम हमारी तरफ से एक स्ट्रीम करते हैं, तो स्ट्रीम करते वक्त ये बात ध्यान में रखो, एक स्ट्रीम होने के बाद यहाँ से 10 सेकेंड बाद आपको दिखता है, तो वो एक लैग है, तो सब लोग समझिएगा। कभी कभी आपको होता है कि मैम हमारे कमेंट्स तुरंत नहीं पढ़े आपने, तो ये हो सकता है। ठीक है चलो, पोल, आई वॉज एनॉयड फिल इन द ब्लैंक जॉन फॉर अराइविंग लेट, ऑन, अबाउट, बाय, फॉर, विथ। 5 ऑप्शंस दे रही हूँ, 5 ऑप्शंस का एक आंसर है, 40 सेकेंड 45 सेकेंड का आपका पोल होगा, जवाब दे दो। ओके ठीक है, annoyed on, annoyed about, annoyed by, annoyed for, annoyed with, जल्दी जल्दी।
ठीक है, देखो अभी अभी समझाया मैंने एनॉय, क्या आंसर आना चाहिए, एनॉयड विथ जॉन, राइट। आप अगर किसी इंसान पर चिढ़े हुए हो, हाँ अक्षय ने तो पक्का सवाल दिया होगा आंसर, अक्षय और ओम ने, क्योंकि उनका एग्जाम्पल लिया था। किसी व्यक्ति पर चिढ़े हुए हो तो एनॉयड विथ लिखो, तो आपका एनॉयड विथ होता है या तो एट होता है, एट का ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है, तो आप आंसर करोगे ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 ई ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। ई 50 पर, फिर भी 50% लोगों ने गलती की। आपने यहाँ पर बाय, अरे बाबा, थोड़ा तो मतलब जब आप सेशन कर रहे हो, जो मैं समझा रही हूँ उस पर थोड़ा तो ध्यान दे दो यार, ध्यान दो। पर ऐसे नहीं कि बस खाना खाते खाते सेशन करना है, दोस्त बैठे हैं दोस्तों से बातें करते करते सेशन करना है, ट्रैवल कर रहे हो सेशन करना है। बेटा जब आप सेशन करते हो, जब आप क्लासेस करते हो, तो एक ऑफलाइन क्लास में आप अगर शांति से बैठे होते ना, तो बिल्कुल शांति से जाकर एक जगह जाकर आप सेशंस को सॉल्व करो या बैठो, तब जाके मतलब होगा। वरना फिर अभी क्या है, तुक्का लगाने के लिए तो सभी लगा लेंगे, तुक्का क्या, ये तुक्का लगा हुआ है। अनॉइड बाय, अनॉइड बाय पढ़ा है मैंने आपको, किसी इंसान से अगर आप चिड़े हुए तो अनॉइड विथ होता है, और किसी सिचुएशन के लिए अनॉइड एट। ये जो टॉपिक था फिलर था, फिलर था प्रेपोजिशन इस टॉपिक पर, ठीक है। ओके चलो बढ़िया, ठीक है, पोल स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार सो सॉरी यार, मैंने पहले ही पोल स्टार्ट कर दिया, मैं पोल को स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं हटा रही हूँ, नया पोल चाहिए हमें, वी वांट न्यू पोल। क्या करें अब बताओ, इसके साथ हम पोल नहीं लेते हैं, ठीक है। तो फिर इस पोल को मुझे एंड करना पड़ेगा, कैसे एंड करो इसको, कोई भी ऑप्शन लगाना ही पड़ेगा, सॉरी बेटा। देखो अब मैं नया पोल लगा रही हूँ, है ना। देखो, the student did not pay fill in the blank to the instructions and were given to her class, year, awareness, notice, attention, closure। कितना इजी सवाल है। ठीक है, ओके। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा अटेंशन। पे अटेंशन हम लिखते हैं, द स्टूडेंट डिड नॉट पे अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शंस दैट वर गिवन टू हर इन क्लास। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा आपका जवाब, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 71.43% आपका जवाब होगा। अक्षय, अंकिता, बेरी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन था। हम हमेशा अटेंशन देते हैं, वी ऑलवेज पे अटेंशन, वी डिड नॉट पे ईयर, हम गिव ईयर करते हैं, गिव ईयर। आपको एक फ्रेज बताती हूँ, देखो, गिव ईयर, गिव ईयर मतलब किसी की बात सुनना, टू लिसन समबडी केयरफुली, ध्यान से किसी को सुनना, उसको हम कहते हैं गिव ईयर, ठीक है। ओके, द स्टूडेंट डिड नॉट पे गिव ईयर टू द इंस्ट्रक्शन, ये कहना गलत है, ईयर के साथ हमेशा गिव ये वर्ड यूज होता है। अवेयरनेस पे नहीं की जाती, नोटिस पे नहीं की जाती, नोटिस से वर्ब होता है, क्लोजर भी नहीं यहाँ पर आंसर होगा, मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है क्लोजर का, इसलिए आपका आंसर आएगा पे अटेंशन। फिर भी आप गलतियां कर रहे हो, कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं। देखो अगले क्वेश्चन को, दो फिलर है इसमें, ठीक है, दो फिलर का आंसर दीजिएगा।
देखो अभी क्या है, थोड़ा लॉजिक लगाओ। देयर इज फिल इन द ब्लैंक चांस ऑफ सीइंग हर अगेन, शी फिल इन द ब्लैंक लीव्स। देयर इज परहैप्स चांस ऑफ सीइंग हर अगेन, देयर इज ऑल्सो चांस ऑफ सीइंग हर अगेन, लिटिल चांस, फुल चांस, मोर चांस। मोर अगर लिखा तो प्लूरल लिखना पड़ेगा, इसलिए मोर तो ऑप्शन गया। फुल अगर लिखा प्लूरल लिखना पड़ेगा, गया। परहैप्स, ऑल्सो, लिटिल। परहैप्स का मीनिंग होता है पर, तथापि जैसे मीनिंग से। ऑल्सो मतलब और भी, एक चांस है। और लिटिल मतलब बहुत ही कम। तो देर इज ऑल्सो चांस, देर इज अ ऑल्सो चांस, देर इज ऑल्सो चांस। ऑल्सो के पहले कुछ तो दे दो। ऑल्सो हम कब लिखते हैं? ऑल्सो मतलब और भी, चांस भी है, मतलब उसके पहले कुछ तो चाहिए। देर इज ऑल्सो चांस, तो बेटा ऑल्सो के साथ कुछ तो अटैच होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखें। ऑल्सो का मीनिंग आना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 भी गया। देर इज परहैप्स चांस of seeing her when she leaves. Perhaps is not an adjective. Perhaps ये word एक conjunction होता है, जिसका मीनिंग होता है कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करना, है ना। लिटिल ये वर्ड एक एडजेक्टिव होता है, समझे? है जी, समझे? तो बेटा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देयर इज लिटिल चांस ऑफ सीइंग हर अगेन व्हेन, सीइंग हर अगेन, there is little chance of seeing her again, she after leaves। नहीं 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 नहीं, आफ्टर शी लीव्स, ये जो ये है ना ब्लैंक है ना, ये ऐसा चाहिए, आफ्टर शी लीव्स। ये पहले आफ्टर चाहिए, हमारा फिल इन द ब्लैंक आफ्टर है और शी उसके बाद आएगा, ये हमारा सही है। सो हमारा आंसर आना चाहिए उसके जाने के बाद। बहुत ही कम चांस है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर चांस है, मतलब उसको देखने का हमारे पास चांस नहीं होगा उसके जाने के बाद। तो सेंस बना रही है ना बात, सेंस है कि नहीं इसमें? थोड़ा सोचो जरा, फिलर्स में सेंस भी बनना चाहिए, मतलब कंटेक्स्ट। देखो दो वर्ड ध्यान में रखिएगा, एक होता है ग्रामर, जब आप आंसर दे रहे हो तो ग्रामर के बारे में सोचो ही सोचो, पर कंटेक्स्ट के बारे में सोचो। कंटेक्स्ट मतलब क्या होता है? सही अर्थ, सही अर्थ। जब आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके ग्रामर के साथ साथ सही अर्थ का भी सोचना जरूरी है। तो ध्यान में रखिए, उसके जाने के बाद बिल्कुल ना के बराबर चांस है, मतलब नहीं है। लिटिल का मीनिंग नहीं होता है, इससे हमारा आंसर 3 आएगा, परहैप्स नहीं। परहैप्स ही कंजंक्शन हो गया, जो कि नहीं लगेगा, लिटिल लगेगा, क्योंकि हमें नाउन के लिए यूज करना है एडजेक्टिव के बतौर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं 14% जवाब। समीक्षा, वेरी गुड बेटा, एक ही बच्चे ने लड़की जवाब दिया है, बाकी बच्चों ने नहीं। One has to be very fill in the blank during the monsoons as road becomes slippery। देखो 2 फिलर भी हो सकता है, 1 फिलर भी हो सकता है, 3 फिलर भी हो सकता है। ओके, one has to be very fill in the blank during the monsoons as the road becomes slippery। मतलब मॉनसून्स के दौरान, बारिश के दौरान एक व्यक्ति ने स्मार्ट होना चाहिए, क्वेश्चंस होना चाहिए, क्वेश्चन दिया है, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए, या हेल्दी होना चाहिए। तो वो क्वेश्चन नहीं है, मुझे लगता है वो कॉशियस है। तो आप इसको कॉशियस के हिसाब से आंसर करना, कॉशियस नॉट क्वेश्चंस। ठीक है, आपका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कॉशियस। कैसे? एक व्यक्ति ने मॉनसून के समय में कॉशियस होना चाहिए। कॉशियस का मीनिंग होता है सतर्क होना चाहिए। देखो स्मार्ट होना चाहिए गलत है, स्मार्ट, स्मार्ट मतलब सोचने में स्मार्ट। अब स्मार्टली सोच कर क्या करेगा? प्रेजेंटेबल नहीं होना चाहिए। क्यों? प्रेजेंटेबल मतलब क्या होता है? अच्छी तरह प्रेजेंट होने वाला, अच्छे कपड़े पहनने वाला, अच्छे एक्सेसरीज पहनने वाला, बाल वाल अच्छे से बनाए हैं, काजल टिकली पाउडर अच्छे से लगाया है, उनको कहेंगे प्रेजेंटेबल लोग। ऐसे लोग जो कि बिल्कुल टिप टॉप रहते हैं उनको कहेंगे प्रेजेंटेबल। तो भी अच्छा रहेंगे, फिर बारिश में फिसल के गिरोगे क्या? नहीं ना। प्रिपेयर्ड मतलब तैयार रहना चाहिए। तैयार किस बात के लिए? नहीं पता हमको। हेल्दी रहना चाहिए। सेंस बना रहे? नहीं। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए कॉशियस होना चाहिए। नहीं मतलब मैंने
करेक्ट किया था उसको। मैंने यहाँ पर भी आंसर बता दिया क्या? आधे जवाब तो मैं ही दे रही हूँ आपको। देखो 57%, 0% गलत। चोर, नॉट चोर, नॉट चोर, ये चोर। क्यों? अक्षय, अंकिता, आशीष, शुभम, इन्होंने आंसर पकड़ा और वही जवाब दिया। वाह मेरे शातिर स्टूडेंट्स। चलो अभी अभी दे दो जवाब, बहुत इजी वाला भी क्वेश्चन है, देखो। एक को लॉक कर दूं? वी फिल इन द ब्लैंक डिसाइडेड, फिल इन द ब्लैंक बाय अ न्यू कार। वी हैव डिसाइडेड टू बाय अ न्यू कार। ऑप्शन नंबर ए 100% रिजल्ट। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। हमने डिसाइड कर लिया नई कार खरीदने के लिए। प्रीति पास्ड हर एग्जाम विथ फिल इन द ब्लैंक कलर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चलिए जवाब दीजिए। विथ फिल इन द ब्लैंक्स कलर्स। यस बेटा, यहाँ पर जवाब नहीं देना है अक्षय, पोल में जवाब देना है, पोल में मेरे भाई। तुम वहां जवाब दोगे, सबका आंसर 4 आएगा। आ गया ना 4 आंसर? ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स मतलब ग्रेट सक्सेस, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए प्रीति ने एग्जाम पास की है। वाह प्रीति वाह। प्रीति पास हर एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स हम कहते हैं। फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए कलर्स नहीं, फ्लाइंग कलर्स नाम की ईडियम होती है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा मार्क्स से और ग्रेट सक्सेस से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर, 50%। ठीक है, चलो अक्षय, शुभम, ओम और बाकी स्टूडेंट्स कब जवाब दोगे भाई? क्या गलतियां कर रहे हो? फॉलिंग कलर्स कौन बोल रहा है भाई? फॉलिंग कलर्स बताओ, और किसने जवाब दिया ये फॉलिंग कलर्स? कौन है फॉलिंग कलर्स वाला? कौन है बताओ जरा। उसके बाद कौन है भाई? डिफरेंट कलर। वाह वाह वाह। और मत करो रीडिंग, रीडिंग नहीं करने का ये नतीजा होता है। गलत है ये, रीडिंग नहीं करने का नतीजा है ये। अगला सवाल। द मैन सिटिंग फिल इन द ब्लैंक इंक्वायरी काउंटर वॉज वेरी हेल्पफुल फिल इन द ब्लैंक पोलाइट। चलो सोचो। ठीक है, द मैन सिटिंग फिल इन द ब्लैंक इंक्वायरी काउंटर वॉज वेरी हेल्पफुल एंड पोलाइट। देखो ना, एंड से नहीं जोड़ोगे क्या? तो एट इंक्वायरी काउंटर एंड पोलाइट। ओवर, ओवर मतलब के ऊपर होता है,
बिकॉज पोलाइट मीनिंग नहीं है, सेंस नहीं। नियर देन पोलाइट नहीं, बाय बट नहीं, ऑन इंक्वायरी काउंटर के ऊपर बैठेगा क्या कोई, मतलब काउंटर है ये टेबल है और उसके ऊपर जाकर बैठेगा कोई, नहीं, और नहीं। ऑप्शन नंबर 5 आपका जवाब होना चाहिए। देखते हैं, 100% एक्सपेक्ट किया था मैंने, बट एक तो है हमारे क्लास में कोई जिन्होंने ऑन और ऑप्शन लगाया है। बेटा बहुत गलत, बेटा बहुत गलत, ये जो लॉजिक आपने लगाया होगा ये गलत है ना। ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, अक्षय, खुशबू, शुभम, ओम, आशीष और समीक्षा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, दे दो भाई, जवाब दे दो। Champa forgot fill in the blank windows before she fill in the blank house. Shut the window, close the window, clean the window, bring the window, open the window. सारे मीनिंग्स है। Left the house, see the house, before the house, wash the house, come the house. देखो, चंपा भूल गई थी विंडो बंद करना घर से निकलने से पहले। मीनिंग भी है, ग्रामर भी है। फॉरगॉट टू वर्ब का पहला फॉर्म शट आएगा, है ना। ठीक है, सब में V1 दिए है, ठीक है, ग्रामर इधर सब में सेम है। शट द विंडो, विंडो शट की जाती है, बंद की जाती है। बंद क्यों करते हैं, देखो विंडो ऐसे, मतलब विंडो के दो ये होते हैं ना, पैलेट्स होते हैं। एक दरवाजे के जब दो पैलेट्स होते हैं तो उनको बंद किया जाता है, और जब एक दरवाजे का एक पैलेट होगा तो उसको क्लोज किया जाता है, डिफरेंस होता है। तो शट वो विंडो को क्या करेगी, बंद करना वो भूल गई घर से निकलने से पहले। ठीक है, ओके। विंडो क्लोज करते क्या, हाँ, बिफोर शी लेफ्ट द हाउस। सो ऑप्शन नंबर ए आंसर। रिजल्ट, समीक्षा, ओम एंड दीपिका, अंकिता, आशीष। अरे भाई अक्षय, तुम्हारा तो नाम ही नहीं इसमें। क्या जवाब दिया था तुमने, नजर लग गई कह रहा है। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था, क्या मतलब गलत कर दिया। ये पक्का ई वाला अक्षय है, ई वाला है ना अक्षय। ओपन केम द हाउस बिफोर शी, अच्छा घर आने से पहले वो खिड़की कैसे खोलेगी भाई, सोचो ना जरा, सोचो घर आने से पहले वो खिड़की कैसे खोलेगी, वो घर ही नहीं पहुंचे तो कैसे खिड़की खोलना वो भूल जाएगी, क्लोज भी कैसे आएगा। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। बताओ, थोड़ा सोचते नहीं आप, देखो जरा, दे दो जवाब। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फिल इन द ब्लैंक रियल कल्प्रिट। कल्प्रिट मतलब क्या होता है, गुनहगार। रियल गुनहगार को मार्क आउट करना, पॉइंट आउट करना, स्केच आउट करना, सी आउट करना, बैलेंस आउट करना। क्या आएगा आंसर, पॉइंट आउट करना। पॉइंट आउट करना मतलब दर्शाना, बताना, डेमोन्स्ट्रेट करना, उसे हम कहते हैं पॉइंट आउट करना। मार्क आउट, मार्क आउट मतलब मार्किंग करना, ये होता है मार्क आउट। आप कल्प्रिट पर मार्क करोगे क्या, कल्प्रिट व्हाइट बोर्ड है क्या, नहीं। स्केच आउट मतलब स्केचिंग करना, नहीं, स्केच आउट नहीं, और वो भी स्केच आउट नहीं होगा। सी आउट नहीं होता है कभी, और बैलेंस आउट मतलब वो अकाउंट्स में बैलेंस आउट होता है। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा, आपका आंसर मुझे देखना है पहले, कितने बच्चों ने जवाब
सही दिया है, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन है, ठीक है बेटा। मार्कआउट कैसे होगा बेटा, डी ऑप्शन, सी आउट कैसे होगा भाई। आशीष शिंदे, ओम प्रकाश, शुभम यादव, वेरी गुड। अंकिता शर्मा, नाइस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी फाइंड्स हिम, फिल इन द ब्लैंक, इंटेलिजेंट, फिल इन द ब्लैंक, हैंडसम। फाइंड्स हिम मतलब उसको लगता है वो, ठीक है। देखो, शी फाइंड्स हिम, फिल इन द ब्लैंक, इंटेलिजेंट एंड फिल इन द ब्लैंक, हैंडसम। लिटिल इंटेलिजेंट, मोर हैंडसम, ठीक है। क्वाइट इंटेलिजेंट बट हैंडसम। मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट होता तो द होना जरूरी था, द मोस्ट होना चाहिए, इसलिए मोस्ट तो नहीं लगेगा। और यहाँ पे बट भी नहीं लगेगा, क्यों? बट हम कभी भी दो सिमिलर चीजों के लिए नहीं जोड़ते। सिमिलर मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ बट नहीं आएगा, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ बट नहीं आएगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ भी बट नहीं आएगा। जो सिमिलर सिमिलर है उसके साथ बट नहीं आएगा, उसके साथ एंड आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एंड हो सकता है, बट उससे पहले परहैप्स दिया है। परहैप्स ये एडजेक्टिव नहीं होता, इसलिए 5 भी गया, ए भी गया, क्योंकि लिटिल और मोर, लिटिल इंटेलिजेंट ज्यादा हैंडसम नहीं, नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हैंडसम, ये सेंस बना रहा है, ना वो उसको हैंडसम लगता है ना वो उसको इंटेलिजेंट लगता है, ऐसा। तो आपका आंसर आएगा बेटा 4, 4, 4 विल बी योर राइट आंसर। 50%। कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। खुशबू, समीक्षा, दीपिका, बहुत अच्छी बात, गुड, वेरी नाइस, समझे। नाइदर हैंडसम नॉर इंटेलिजेंट, या नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हैंडसम, ऐसा आपका जवाब हुआ, है ना। तो चलो फिर अभी सेशन को एंड करते हैं। यहाँ पर आपको 10 सवाल भेजने वाली हूँ, उन 10 सवालों का सही से जवाब मुझे चाहिए। कब हम डिस्कस करेंगे? अभी मंडे को, कल तो छुट्टी रहेगी हमारे सेशन को, ठीक है। और ध्यान में रखिए, मंडे इज 26, राइट, ट्यूसडे इज 27। मंडे को मैं आपको ग्रामर के क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर एक स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। मंडे का सेशन बहुत 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 ज्यादा जरूरी होगा, जिसमें मैं लास्ट जो आपका पेपर था वो लास्ट पेपर आपको दिखाऊंगी। क्योंकि देखो हमारा हाफ पोर्शन खत्म होता है मंडे को, कौन सा? ग्रामर, और जो पोर्शन है बहुत बड़ा पोर्शन वो हमारा मंडे को खत्म हो रहा है। तो मैं मतलब वैसा तो खत्म हो चुका है, बट क्वेश्चन क्वेश्चन तो मैं क्या कर रही हूँ ना, 26 को आप लोगों को एक पेपर दिखाऊंगी, जो पेपर का स्ट्रेटेजी क्या होगा, किस तरह आपको एक पेपर को सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि फिर 27 से जो हमारे सेशन हो तब मैं आपके क्लास में नॉन ग्रामर स्टार्ट कर सकूं। क्या ये बात समझ आई? सबको समझ आई है क्या? प्लीज जवाब दो अच्छे से। 27 से आप लोगों का नॉन ग्रामर पार्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसमें फिर वोकैबलरी होगा, पारा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होगा, और मुझे ऐसा लगता है उसके बाद फिर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आने वाले हफ्ते आप लोगों के पेपर के लिए या फिर आप लोगों के सिलेबस के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया? आज के सेशन में हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो ठीक है, ओके, दैट्स इट। मिलते हैं अगले सेशन में। ख्याल रखिए आप लोग अपना। और आपके होमवर्क क्या है? आपके होमवर्क है लास्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ स्पॉट द एरर ऑफ एरर्स, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन होमवर्क है, वो सॉल्व करके लाओ, उसके आंसर मैं आपको मंडे बताऊंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए आप लोग अपना। ऑल ग्रामर टॉपिक्स, वांट डीपीपी ऑन ऑल ग्रामर टॉपिक्स, ठीक है, हम करेंगे।
वो डीपीपी नहीं होगा, वो टेस्ट होगा। कब होगा ऑल ग्रामर टॉपिक का टेस्ट? ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, ऑल ग्रामर टॉपिक का टेस्ट आपका अलग से अपलोड हो जाएगा, शायद मंडे को मैं करवा दूंगी, तो देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। आई होप आज का सेशन आपको बिल्कुल समझ में आया है, और आज के सेशन में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें डिस्कस की। ध्यान में रखो सब कुछ, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय।